नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और हम कंटिन्यू करेंगे पिछले विषय के टॉपिक को कि आने वाला समय बहुत संवेदनशील है। क्यों है? ग्रहों के माध्यम से और नक्षत्रों के माध्यम से। यही नहीं, हम एनर्जी एज ए एनर्जी ऑडिटर हम देख रहे हैं कि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में है। जियोपैथिक एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस की बात करें या आप डिवाइन एनर्जी की बात करें, कहीं ना कहीं हमको बहुत अनरेस्ट की एनर्जी हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे राहु देव की एनर्जी, क्योंकि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि का समय बहुत रेस्टलेस है, आपको सावधान रहना, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, कारण है, क्यों, किस लिए। और अगर आपके नक्षत्र इसमें एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि आपको हमने बताया था राहु नक्षत्र अपने ही राहु देवता अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और ये लंबा समय है, क्योंकि राहु अभी शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गोचर अर्थात उनका मूवमेंट हो रहा है। तो ये समय बहुत ज़्यादा संवेदनशील है अपने नक्षत्र में, अपनी राशि में। और शतभिषा नक्षत्र कोई साधारण नक्षत्र नहीं है। ये कुछ नक्षत्र जो बहुत पावरफुल नक्षत्र होते हैं उनमें से एक नक्षत्र है। और अगर आपका भी शतभिषा नक्षत्र है तो कृपा करके लग्न में हो, राशि में हो, गुरु के साथ में हो, तो इस विषय को, इस टॉपिक को आप पूरा सुनिए। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आगे होने वाली चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझाने वाला है, क्योंकि राहु का गोचर अभी कुछ ही दिन का नहीं है। ये गोचर 23 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है, 23 नवंबर 2025 से, और ये रहेगा 1 अगस्त तक, 1 अगस्त 2026 तक। ये बहुत लंबा समय है और इसका प्रभाव आगे आने वाले समय तक रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई गोचर हुआ और उसका बस असर वहीं उसी दिन तक रहेगा। नहीं, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा समय तक पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राहु, केतु, शनि और गुरु ये 3 बहुत प्रभावशाली नक्षत्र ग्रह होते हैं। 4 ये ग्रह हैं, क्योंकि शनि जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। गुरु इनका समझ में ही आता है क्योंकि सबसे बड़े और सबसे भारी हैं। और राहु केतु ये इनविजिबल मानते हैं इनको, ये दिखते नहीं हैं, विजिबल नहीं है, लेकिन ये छाया ग्रह होने के बावजूद सबसे ज़्यादा हमको ये प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोर्टल है, ये पोर्टल है आपको इस दुनिया से, इस सोलर सिस्टम से बाहर ले जाने का। और कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से अपने जीवन में ऐसी चीज़ें जब तक नहीं होती, जब तक उसके जीवन में वैराग्य या उसके जीवन में कोई ना कोई बड़ी घटना, दुर्घटना नहीं होती, इन पोर्टल्स की तरफ वो कभी नहीं बढ़ता। तो ये पोर्टल्स के साथ जब आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। राहु की अगर हम अपनी बात करें तो राहु एक ऐसा कालखंड होगा जिसकी राहु की महादशा चल रही होगी या हो चुकी होगी। वो बताएगा आपको कि किस प्रकार से जीवन एकदम उथल पुथल, तबाह बर्बाद होके वापस किस तरह से रिकवरी होती है, वापस कैसे आप लाइफ में एक जैसे जब एक ट्रैक में आप आते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी कैरी करते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि हम जो बात कर रहे हैं सबसे पावरफुल नक्षत्र की बात कर रहे हैं, ग्रह की बात कर रहे हैं, और नक्षत्र भी पावरफुल नक्षत्र जैसे मैंने बताया पंचक है। और इनका अर्थ ही क्या है? शतभिषा नक्षत्र का सिंबल क्या है? 100 हीलर्स, 100 हीलिंग करने वाले डिवाइन लोग। और ये नक्षत्र सामान्य नक्षत्र नहीं है, क्योंकि हम इसको एंडिंग के साथ जोड़ते हैं। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि हर नक्षत्र एज के एक पड़ाव को दिखाता है। आप जन्म ले रहे हैं, जन्म के पहले का समय आप बॉडी में माँ के एंट्री करते हैं। फिर जैसे कि हमने बताया था कि स्पर्म रूप के बाद में बच्चा ग्रहण माँ के गर्भ में आता है, हम उसको बताएं भरणी। उसके बाद भरणी के बाद कृतिका, जब उसे बाहर निकाला जाता है, इसका सिंबल होता है नाइफ, क्योंकि नाइफ के माध्यम से नेवल कॉर्ड को काटा जाता है। वैसे जब हम धीरे धीरे जब नीचे आते हैं 27 नक्षत्र के, जब हम देखते हैं नीचे की तरफ आप देखें तो ये डेथ का समय भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि जन्म लिया है तो अंत तो होगा ही, इमॉर्टल तो कोई नहीं है। तो जब हम ये देखते हैं कि अमरत्व को तो कोई प्राप्त नहीं करेगा और शरीर का छोड़ने का भी नक्षत्र होना ही चाहिए,
तो हम शतभिषा को इसी तरीके से देखते हैं। शतभिषा एक ऐसा नक्षत्र है कि एक प्रोसेस दिखाता है। ये पंचक नक्षत्रों में आप देखेंगे, पंचक नक्षत्रों में पहले घनिष्ठा पूरी तरह से हॉलो, पूरा हॉलो है। सिंबल भी आप देखें तो या तो बांसुरी है या मृदंग या ऐसा वाद्य यंत्र जो पूरी तरह से अंदर से हॉलो है। जब हमारा शरीर का अंत होता है, हम देखते हैं दुनियादारी पूरी तरीके से खोखली है। ये माया, ये दुनिया, पैसा, सारा मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही रह जानी है, सारा कुछ हॉलो है। और मेरी नानी कहती थी काय नहीं, कोई भी चीज़ों में इनमें कुछ भी योग, कुछ भी चीज़ों में इसमें ठोस चीज़ें आप मत समझिए। अंत में आपको रियलाइज़ होता है कि सारी चीज़ें अपनी तरफ है। और लाइफ में एक हम शतभिषा के घनिष्ठा के बाद देखते हैं शतभिषा यानी हीलर्स। जब आपको पता चल जाता है कि दुनिया में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, माया में कुछ नहीं है, तो आप हीलिंग की तरफ जाते हैं। और हील कौन करता है? आपके अपने स्वयं के स्पिरिचुअल गाइड्स, यही आपके 100 हीलर्स हैं। आपको बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, अंदर ही सब कुछ होगा। वहीं 100 हीलर्स के साथ में कौन है? 100 हीलिंग के साथ में आपको हीलिंग और कौन करता है? अगर आप इतने अवेकन नहीं हैं कि एल्डर्स आपकी लाइफ में आए, हीलर्स आपकी लाइफ में आए, आपके होते हैं पितृ, आपको ले जाने के लिए, आपको संभालने के लिए। दे आर द 100 हीलर्स, आपको वो मदद करते हैं। फिर पूर्व भाद्रपद जब हम निकलते हैं तो आप देखते हैं एक तरफ दुनिया है जो छूट रही है और एक तरफ छूटी हुई दुनिया। इसलिए दो चेहरे हैं, दो मुख हैं। और इसीलिए कहते हैं कि पूर्व भाद्रपद बहुत खतरनाक नक्षत्र है, क्योंकि ये व्यक्ति खुद स्वयं में कन्फ्यूज्ड है। उसे यही नहीं पता कि वो क्या चाहता है, वो क्या कर रहा है, वो जीवित है, वो ख़त्म है, उसका इतना कन्फ्यूजिंग स्टेट होता है। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी देने वाला उत्तर भाद्रपद, जहाँ हमने कल बात की थी शनि देवता के गोचर की। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल एकदम जैसे समुद्र में हम गहराई में हम रत्नों को सहेज रहे हैं। हम क्यों देखते हैं कि चीज़ें अपने आप एकदम सटल हो जाती है, सेटल हो जाती है, कहना चाहिए। बिल्कुल एकदम स्मूथली आप चीज़ों को समझ पाते हैं। और फिर आता है गंडांत रेवती। क्यों गंडांत में यहाँ रेवती, और ये सारी चीज़ों का हम आगे भी डिस्कस करेंगे। खैर, मेरा यहाँ पे वापस अपने टॉपिक में आने का ये पॉइंट है कि हम जब चीज़ों को समझ रहे हैं कि राहु का यहाँ शतभिषा नक्षत्र में गोचर होना बहुत महत्वपूर्ण दिखाता है चीज़ों को। और स्पेसिफिकली उनको बहुत ज़्यादा ये संवेदनशील समय उनके लिए रहेगा जिनका लग्न शतभिषा हो, या जिनकी राशि शतभिषा हो, या जो गुरु के साथ में शतभिषा नक्षत्र के गोचर में चल रहे हो। वैसे इसका वैश्विक असर उतना ही पड़ने वाला है, इसको आप कम मत आंकिएगा, क्योंकि चीज़ें शतभिषा नक्षत्र के जो देवता हैं वो बताते हैं कि कितना इंटेंस होने वाला है। शतभिषा नक्षत्र के देवता हैं वरुण, और ग्रह जैसे मैंने बताया कि ग्रह स्वयं राहु अपने ही ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और वरुण देव के बारे में आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। वरुण देव जो हैं वो देवता हैं जल के। और ये आपको पता होगा, ऐसी कम्युनिटीज़ जो सूखे स्थान में रहती है, सिंध में हो, पाकिस्तान में, ऐसे जो कुछ लोग जो वहाँ के नेटिव, जिनको हम कहते हैं मूल निवासी, स्पेसिफिकली जो ऐसे सूखे रेगिस्तान में होते हैं, वो वरुण देवता की खूब खतरनाक तरीके से, यानी उनके ईष्ट, उनके देवता, उनके कुल देवता आदि सारे वरुण देव ही होते हैं। आप देखेंगे, इसको रिसर्च करिएगा, क्योंकि यह दिखाता है कि जल की महत्ता वही समझता है जिसके पास जल नहीं है। और ये समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें आप पूरी गर्मी जाते हुए देखेंगे। पूरा यहाँ पे समय आपको जल को लेके, आप बहुत ज़्यादा जल के साथ में, क्योंकि जल यहाँ वरुण देव पूरी तरह एक्टिवेट हो चुके हैं। और हमने आपको बताया था कि ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये ग्रहण में भी इसका पूरा साउथ पोल की तरफ पड़ेगा। इस ग्रहण में जो ये शतभिषा नक्षत्र में ग्रहण हो रहा है, और शनि देवता भी जल तत्व को एनहांस कर रहे हैं, क्योंकि मीन राशि में है। और उनके देवता भी पूरी तरह से जो उत्तर भाद्रपद में हमने आपको बताया कि समुद्र एक्टिवेट हो रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि समुद्र और जल में कोई बहुत बड़ी घटना होगी, और समुद्र और जल से कोई बहुत बड़ी घटना उठने वाली है। ये सुनामी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा विस्फोटक कोई कारण बन सकता है। और समुद्र के माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि पहले अगर आपको न्यूज़ आप अपडेट रखते हैं अपनी इंटरनेशनल न्यूज़, तो आपको टर्की का पता होगा किस प्रकार से इंडियन कोस्ट गार्ड वहाँ पे, हमारे नेवल शिप्स का पता होगा
जो नवंबर के दिसंबर के आसपास का जो समय काल था कि हमारी फ्लीट्स किस तरीके से वहाँ से आई हैं और कितना वहाँ पे उन्होंने अपना दमखम दिखाया। अब इस समय आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से वेनेजुएला में गया अमेरिका का शिप और वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया। अब ये चीज़ अब एक्टिवेट हो रही है ईरान की तरफ। ईरान में फिर से अमेरिका बदमाशी करने का चक्कर दिख रहा है कि किस तरह से वहाँ पे वो अनरेस्ट वॉर तैयार करेगा। तो कहने का ये अर्थ है अभी समुद्र में ये चीज़ें और बढ़ेंगी और ख़तरनाक तरीके से आप देखेंगे। आपको यहाँ पे समझना और बहुत आवश्यक है कि वरुण देवता के बारे में जब हम यहाँ बात करते हैं तो वरुण देवता जल के कारक है और जल से ही हमको पता चलता है धन। किसके घर में कितना जल आ रहा है, कैसा जल आ रहा है, वो व्यक्ति जल को किस प्रकार से यूज़ कर रहा है, कैसे वो नष्ट करता है, कैसे यूज़ करता है, कितना जल यूज़ करता है, यानी वो धन का भी वही काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल के साथ में पानी का अनादर करता है, आधा ग्लास पिएगा पानी, आधा छोड़ देगा, यानी वो आधा पैसे का सही इस्तेमाल करेगा, आधा पानी यानी आधा जल उसका नष्ट होने वाला है और आगे उसको उसी के कर्मों का जल का धन के रूप में उसको जो है फल मिलने वाला है, यानी पनिशमेंट। तो ये भी आप देखिएगा, ये वास्तु जब हम कहीं साइट में जाते हैं तो देखते हैं कि व्यक्ति का जल का सोर्स कहाँ है। दक्षिण की तरफ है तो डेफिनेटली वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही, भूत प्रेत का चक्कर उस घर में होना ही है। वहीं पे अगर उसके घर में साफ़ पानी आ रहा है, सही तरीके से स्टोर हो रहा है, एक्वागार्ड लगे, लेकिन वो गंदा पानी जो गिर रहा है अलग से उसको स्टोर करके पेड़ पौधों में डाल रहा है, यानी वहाँ पे जल का सदुपयोग हो रहा है। तो कहने का ये अर्थ है कि वरुण देवता को यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है महत्व देने का, यहाँ पे जल के साथ में हम इनको स्टडी करने का काम करते हैं। वो अभी कहाँ पर है, वो है शनि के साथ, क्योंकि वरुण देवता को आप इंग्लिश में आउटर प्लैनेट किस नाम से जानते हैं, नेपच्यून। अभी नेपच्यून शनिदेव के साथ में, जो हमने कल डिस्कस नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग आउटर प्लैनेट को जनरली डिस्कस करते ही नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आता उनकी पावर्स के बारे में, क्योंकि एंशंट प्राचीन काल में इन आउटर प्लैनेट को नहीं समझा जाता था। परंतु ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यम वरुण, ये अगर आप समझेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस घर के पास में क्या है, या बहुत सारी डिटेल्स हमको नेपच्यून से पता चलती, वरुण देवता से पता चलती है। तो कहने का ये अर्थ है कि वरुण शनिदेव के साथ होने के कारण उत्तर भाद्रपद की जो एनर्जी वो भी बहुत बढ़ गई है, और वरुण का भी क्योंकि यहाँ एक्टिवेट हो रहा है, वरुण देवता का भी दिखाता है स्पष्ट रूप से, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट होती हैं, तो मतलब इनकी इंटेंसिटी कई गुना आपको रिजल्ट देने वाली है। अब सोलर इक्लिप्स में आते हैं। सोलर इक्लिप्स जो अभी 17 फरवरी में पड़ेगा, उसको तो हम अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे, परंतु बहुत सारे ग्रहों का यहाँ पे सम्मिलित होना और एक राशि में यहाँ पे नक्षत्र को एक्टिवेट करना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी कोई ऐसी दुर्घटना होने वाली है जिसके लिए मानवता को तैयार रहना होगा। और ये हम डिस्कस कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इक्लिप्स को समझते हैं। क्योंकि इक्लिप्स क्या होता है, इक्लिप्स होता है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। सोलर इक्लिप्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि सोलर इक्लिप्स क्या है, सूर्य आपके आत्मा का कारक है, और जहाँ सोलर इक्लिप्स होगा वहीं पे आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब अभी अपनी पत्री निकालिए और देखिए कहाँ पे आपका ये चीज़ जो ये एक्टिवेट हो रहा है। नो डाउट आपकी सबकी पत्री में शतभिषा नक्षत्र या जो भी यहाँ पे सबकी पत्री में नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी आप देखेंगे कि मकर राशि है, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, सप्तम भाव, अष्टम, 12वां भाव, कोई भी भाव होगा, कहीं ना कहीं वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ये तो फॉर श्योर है। और आप इसको और अच्छे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए 18 साल पीछे जाइए, क्योंकि 18 साल में, हर 18 साल में राहु का एक गोचर कंप्लीट होता है, साइकिल कंप्लीट होती है। तो पिछले 18 साल में आपकी लाइफ में क्या हुआ था। 2008 बोलते ही आपको ग्लोबल मार्केट क्रैश याद आता होगा, किस प्रकार से ट्रेडिंग ख़त्म हुई थी, लोग बर्बाद हुए थे। अब ये चीज़ें तो ये, क्योंकि हम वैश्विक रूप से बात कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में देखिए पर्सनली आपके साथ क्या हुआ था, आपकी लाइफ में कौन सी बहुत बड़ी घटना घटी थी, आप पेरेंट्स बने थे, या आपकी लाइफ में आपको एक कंफर्ट की कोई एक अपने घर में घर बनाने का एक सुविधा मिली थी, या क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आया था। आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें बुरी ही हो, कि राहु देवता ऐसे हैं
जो आपको कंप्लीशन देते हैं, आपको कंप्लीट करते हैं, पूरी एक साइकिल को आपको घुमा के दिखा देते हैं कि लाइफ क्या है। क्योंकि किनके पुत्र हैं? महामाया देवी के पुत्र हैं। इनकी माँ जो थी माता सेविका, वो पूरी माया को पूरी तरीके से माता महामाया का पूरा एक कंट्रोल, उनको पूरी शक्तियाँ उनको प्राप्त थी। और इसीलिए राहु देवता इतने महामानव मतलब सबसे पावरफुल माया के देवता माने जाते हैं। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि राहु देवता के पास में ही पावर, राहु का और केतु जो है थे भानु जो थे उनका, आप नाम जाके एक बार चेक करिएगा, मुझे एकदम से अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा, लेकिन आप देखेंगे कि राहु केतु की जो एनर्जी वही एक एनर्जी है जो आपको कर्म चक्र से बाहर ला सकती है। और यहाँ पे आप वापस देखें कि 2008 के पहले 18 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था। बहुत से लोग होंगे 2090 के आसपास, उनकी लाइफ में क्या हुआ, ग्लोबल क्या हुआ। इंडिया की बात करें तो कंप्यूटर्स का आगमन हुआ इंडिया में 1990 में, और पूरी दुनिया एक तरीके से इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कंप्यूटर के कारण, आज कंप्यूटर ही नहीं आता तो इतना हाईटेक आज की दुनिया का बेस कैसे तैयार होता। तो 1990 का वो समय था। और यहाँ पे ये भी चीज़ नोट करने वाली है, स्टॉक मार्केट हो या कंप्यूटर्स, दोनों ही राहु की शक्ति है। जो स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं, वो आपका क्या दिखाता है कि आपने पैसे लगाए, कहाँ लगाए, कितने लगाए, कब लगाए, आपका वो पैसा आप कब निकालोगे आप अभी पूरी तरह डिसाइड हो सकता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी है, परंतु ये कितना आपकी आवक होगी, ये एक जुए की तरह है। तो जुआ क्या है? ये राहु की एनर्जी। और ये ट्रेडिंग क्या है? ये भी राहु की एनर्जी है। और कंप्यूटर्स क्योंकि अचानक आया, भयानक इस तरह से चेंजेस आए पूरी दुनिया में, एक तरीके से कंप्यूटर का युग शुरू हो गया, ये भी राहु की एनर्जी है। कहने का अर्थ है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े ड्रास्टिक इवेंट, ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, 1990 में आई वॉज वेजिटेरियन, 1990 का ही समय था। मैं पूरी तरीके से मेरे लाइफ में, खाने में, सब चीज़ों में बहुत बड़ा चेंज आया। तो ये समय था कि मुझे रियलाइज़ होने लगा, आई वॉज वेरी यंग, बहुत छोटी थी, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसे लगने लगा कि चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक है, हमको जीव जंतुओं का क्यों हम सेवन करें जब हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं। और घर में फार्म और पोल्ट्री फार्म सब होते हुए भी मैंने ना, एक साल के लगा मुझे, एक लंबा समय लगा। 88 में मैंने फ़िश छोड़ा क्योंकि हमारे फ़िश भी खाते थे। 89 में मैंने चिकन खाना छोड़ा, और 90 में मुझे याद है कि मैंने एग छोड़ा। एग को इतना समय इसलिए लगा बिकॉज आई लव दिस टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट। तो ये मुझे दिखाता है कि किस प्रकार से राहु की एनर्जी नॉनवेज में भी आती है। खैर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन ये एनर्जी नॉनवेज का भी हो सकता है कि इस साल बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हो जाएं या वीगन हो जाएं, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो आप भी अपने लाइफ में देखिएगा किस प्रकार से चीज़ें राहु से संबंधित आपके लाइफ में चेंज ला सकती है। वहीं पे आप देखेंगे कि ये लोगों के साथ में जब हम बात करते हैं, अब शतभिषा लोगों की बात कर लें, क्योंकि हमने आपसे बताया कि शतभिषा अगर किसी का लग्न है, राशि है, और या लग्न राशि ना भी हो, गुरु हैं या कोई बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट है, शनि के वहाँ गोचर हो रहा है तो भी, या शुक्र का पे आप देखेंगे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पत्री में शतभिषा है, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ मैसेज आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत स्ट्रांगली आएगा। वैश्विक रूप से तो इसका असर होगा ही, एक एक व्यक्ति की लाइफ में होगा। मेरे लाइफ में मेरे पत्री में नहीं है शतभिषा, फिर भी मैंने आपको बताया कि 1990 में मैंने, मेरे लाइफ में बहुत सारे ये सब जो टाइम इवेंट है इसमें चेंजेस है, परंतु राहु को लेके एक बहुत स्पेसिफिकली मैंने आपको एक चेंज बताया कि आई वॉज कम्प्लीटली वेजिटेरियन एट द एज ऑफ, बहुत बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी, परंतु मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मुझे नहीं खाने का है, और दैट वॉज रिलेटेड कम्प्लीटली विद द एनर्जी ऑफ राहु। तो कहने का ये अर्थ है कि अब जो जिनके साथ, अब जिनकी पत्री में है, आप अपना देखिएगा कौन से ग्रह कहाँ पे, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। लग्न और नक्षत्र में हुआ, गुरु के साथ में हुआ, तब तो कहना ही क्या है, क्योंकि ये शतभिषा जो है ये ग्रहस्थान बहुत ज़्यादा ही नक्षत्र बहुत पावरफुल है। और जैसे मैंने बताया कि ये पंचक नक्षत्र है, पंचक नक्षत्र होने के कारण ये इनकी एनर्जी 5 गुना हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी ये चीज़ आप करेंगे पंचक में तो आपको रिपीटेटिवली उसको करना पड़ता है, और हमारे धर्म ग्रंथों में ये
लिखा ही हुआ है, आपने देखा भी होगा कि अगर कोई पंचक में चला भी जाता है तो उसके घर के 2-3 लोग पीछे, उनका भी फिर स्वर्गवास होता है अगर तरीके से पूजा नहीं कराई जाए तो कहने का ये अर्थ है कि ये इतना पावरफुल नक्षत्र है और ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर पावर्स होती है स्पिरिचुअली। इनके अंदर कहना चाहिए कि जन्मजात जिसे कहते हैं बाय बर्थ, इनके पास में एक ऐसी स्पिरिचुअल सुपर एक्स एनर्जी या कुछ भी इस प्रकार से जो आपने देखा होगा कि सुपर ह्यूमंस, इनके अंदर ये स्पिरिचुअल एनर्जी जनरली इन लोगों के पास में होती है। ऐसे लोग आप देखेंगे कोई भी काम करने से नहीं डरते, भले वो जैसे अगर हमको कोई डेथ की बात करे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है, इनके लिए दोनों दुनिया एक जैसी है। अगर कहीं पीएम कर रहे हैं तो ऐसे लोग जनरली पीएम पोस्टमार्टम जैसे हम कहते हैं, ये इस प्रोफेशन में भी जाते हैं, शमशान घाट में या तांत्रिक हैं तो कई लोग हम जैसे हमसे साधना ही होती है, हम तांत्रिक साधना या इस तरीके से कि जो वाम मार्गी साधना संभव नहीं है क्योंकि नहीं सीख पाए हैं बचपन से ही। हमारे कुल देवता नारायण थे तो हमने सामवादी साधना ही की, परंतु अगर किसी का शतभिषा नक्षत्र है तो वो उतनी कंफर्टेबली हर साधना कर सकते हैं सामवादी, भले उनके परिवार में कोई करता हो नहीं करता हो। और लोगों के लिए इनके लिए कोई भी चीज़ ऐसे जो डेथ को भी रिप्रेजेंट करती है, किसी का अगर कोई स्कल है, कोई हड्डी टूट गई है, कुछ हो गया है, तो ऐसे लोग कभी नहीं डरते। और ये समय बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जिनके पास में शतभिषा नक्षत्र उनकी पत्री में है, और उन लोगों के लिए भी जो हीलिंग के रास्ते में जाना चाहते हैं, वो स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं, कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि ये समय आपको बहुत फेवरेबल आपके लिए रहेगा। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार से आप हीलिंग प्रोफेशनली भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे हीलिंग से मैं बहुत लंबे समय से जुड़ी हूँ, बट इट्स नॉट माय प्रोफेशन। फिर भी अगर आप हीलिंग चाहते हैं, और सबसे पावरफुल हीलिंग अगर कोई सिखा सके आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय होती है, बहुत गूढ़ होती है, क्योंकि रेकी वेकी तो बहुत बच्चों का काम है, तो बहुत अर्ली स्टेज है रेकी वगैरह। परंतु अगर आप बहुत एडवांस स्टेज में भी चाहें, और उस पर भी एडवांस स्टेज में अलग अलग प्रकार की हीलिंग होती है, कई हीलिंग तत्वों के साथ होती है, कई हीलिंग देवीय शक्तियों के साथ जोड़कर की जाती है, कई हीलिंग जो होती है वो क्रिस्टल्स के साथ होती है। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल हीलिंग का एक तरीका है, वो है प्लांट्स के साथ जुड़ना। तो आप इनके साथ जुड़ कर देखिए, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि कोई भी काम करने से इनको डर नहीं लगता, क्योंकि इनके पास में इतना वास्ट इनका सोच और एक नज़रिया रहता है कि ये कोई भी मतलब इस दुनिया से और बाहर की दुनिया से भी जुड़े हुए काम, यानी जो हम बहुत समान तरीके से नहीं ले पाते, जैसे शमशान घाट का, कहीं अगर कोई चीज़ पड़ी है, किसी का स्कल है, इस तरह से जैसे मैंने बताया, तो ये एनर्जी भी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देती। अगर आप देखें छोटा सा बच्चा, हमारे घर में एक छोटी सी गुड़िया है, कहीं गाय को चोट लग गई, कुछ हो गया, तो वो जाके तुरंत उसकी पट्टी कर देगी, भले कितना ही खून निकलता हो, हम पैनिक कर रहे हैं, अरे डॉक्टर बुलाओ, लेकिन वो गुड़िया जाएगी, वो अपने आप चुपचाप ही उसको पूरी तरह से हील कर देगी। उसकी चोट को मरहम पट्टी सब करना उसके लिए उतना ही आसान है जैसे कोई बहुत बड़ा कोई स्किल डॉक्टर कर रहा हो। तो कहने का ये अर्थ है कि ऐसी पावर आपके अंदर है, और आप चाह के भी, आप नहीं चाहेंगे आपकी ये एनर्जी अब ये आपकी बाहर आएगी। और ये 1 अगस्त तक का टाइम है, अगर आप इसको प्रोफेशनली भी ऑप्ट करें, अपने पर्सनल लाइफ में भी आप देखें, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप को ये, मुझे ऐसे लगता है कि ये दुनिया से, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा राइज करना चाहते हैं, शतभिषा में भी वो सब लोगों का एक एज के साथ में और एक परिवर्तन के साथ में चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत आपको बूस्ट करेगी, भले आप कोई भी प्रोफेशन के हो। योगा सीखिए, क्योंकि हीलिंग तो एक बहुत ही बड़ी लेवल में चला जाता है, क्योंकि इसका मतलब ही है शतभिषा का 100 हीलर, इसलिए मैंने हीलिंग वर्ड की बार बार यूज़ किया। पर नो डाउट हीलिंग के साथ में आप अपने शास्त्रों को पढ़िए, आप वास्तु ज्योतिष ये सब अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बुद्धू बनाना इम्पॉसिबल है। आप बात करो, सही करो या तो मत करो। शतभिषा नक्षत्र देख लिया, क्योंकि दे कैन अंडरस्टैंड कि आप मूर्ख बना रहे हो, सही बोल रहे हो। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अपने शास्त्रों को और ये अपने ग्रंथों को अभी डिकोड करेंगे तो आप बहुत डेप्थ में इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ये समय का जो रहता है चक्र,
उसके लिए आपका ये बहुत ही एक यूनिक टाइम होगा, क्योंकि मैंने बताया हर चीज़ एकदम 180 डिग्री ऑपोजिट होती है। कभी मटेरियलिस्टिकली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर आप लाइफ में गेन कर रहे हैं तो एकदम से कभी आप स्विंग करके नीचे भी आ जाता है और आपको लगता है कि अरे आप नहीं समझ पा रहे हैं, दुनिया की चीज़ें आपके अनुसार नहीं जा रही हैं, आप मटेरियलिस्टिक गेन को आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें अभी नहीं है उससे क्यों संघर्ष करना, आप उसके ऑपोजिट तरीके से देखिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बिल्कुल वार्न करना चाहूँगी, क्योंकि गुरु की यहाँ पे दशा बहुत सही नहीं है। जब मैं स्पिरिचुअलिटी, कर्मकांड, पूजा, हीलिंग और ये सारे वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो लोगों का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान बहुत आवश्यक है जाना कि गुरु इस समय अतिचारी हैं। मैंने बताया था गुरु 8 वर्ष के लिए अतिचारी रहेंगे। ये कोरोना काल के लिए 2019 में 3 साल के लिए थे और आपने देखा कितनी तबाही मची। अब ये समय लौटने एक कहीं ना कहीं से आप देखेंगे, कहीं कोई वायरस, कहीं कोई कोई कुछ, अभी जैसे कलकत्ता में निपा वायरस की इंफॉर्मेशन न्यूज़ आ रही है, तो कहीं पे कुछ ना कुछ ये चीज़ें चलती रहेंगी। और गुरु जो है वो साक्षात धर्म को और स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को, ये दो राशि से साथ कनेक्ट करते हैं और दो चीज़ को ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बहुत से वीडियोज़ में बताया है, फिर रिपीट कर रही हूँ कि धनु राशि कर्मकांड की राशि है, मीन राशि स्पिरिचुअलिटी की है। तो ये कर्म कांड या धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये, जब ये गुरु देवता जब जब बहुत पीड़ित होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब इनका अतिचारी होना एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और जब इनके ऊपर बाकी नेगेटिव ग्रहों का मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, फिर आप देखेंगे चीज़ें और वापस बहुत कठिन होगी। जो आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, किस तरह से उनको डिफेम किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें और बढ़ती हुई दिखेंगी। सिद्ध हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल का समय है। और अगर आप ये सब चीज़ें देखें तो कहीं ना कहीं इसको भी आपको समझना होगा। जो गुरु की दशा और यहाँ पे राहु का, यहाँ पे शतभिषा में गोचर, ये आपस में कनेक्ट कहीं ना कहीं करती हुई नज़र आ रही है। तो आप ये भी चीज़ थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य, क्योंकि गुरु हैं, जीव का कारक है, खैर हम ये आगे भी डिस्कस करेंगे जब गुरु ग्रह की बात करेंगे, परंतु फिर भी आप इसको देखिएगा कि ये चीज़ें आपको थोड़ा संभाल के देखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इन्फेक्ट कर सकती है, अफेक्ट भी करेंगी। इन्फेक्ट का मतलब बीमार हो सकते हैं आप बिना बात के, कि जैसे खट्टा ही खा लिया, मैंने गुपचुप खा लिया, मेरा गला बैठ गया, वैसे हो सकता है कि बिना बात के जो आप, हो सकता है 2 गुपचुप खा के ही आपका वो गला शायद बैठ जाए मेरी तरह। जो भी है, कहने का तरीका ये है कि ये गुरु जब पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं जीव को, शरीर को लेके कष्ट हो सकता है, जैसे कि अभी आप मेरा गला देख रहे हैं, तो ये चीज़ों को भी समझना होगा। और लिवर और स्टमक को लेके बहुत आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, ये जानकारी तक दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।